ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज के इस व्याख्यान में हम एक हमारा जो विषय है, बड़ा विचित्र सा आपको लगेगा कि ऐसा विषय क्यों लिया गया है। वो मुझे छोड़कर चली गई। क्यों छोड़कर चली गई? क्योंकि उसको आपसे कोई बेटर मिल गया, तो वो चली गई। तो अब आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग, युवा समाज और माता-पिता भी अपने बच्चों से बहुत अधिक परेशान दिखाई देते हैं। पिछले कुछ दिनों में, लगभग 10-15 दिनों में मुझे कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स आए, जहाँ पर लोगों ने सहायता माँगी, जन्म कुंडली भी दिखाई। अपने बच्चों की, एक पिता जो कि अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता है, उसके विवाह के बारे में जानना चाहता है। वो बड़ा परेशान है अपने बेटी से। बेटी की उम्र मात्र 19 वर्ष है, मात्र 19 वर्ष। और उसका बॉयफ्रेंड है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। अर्थात जैसा पति पत्नी का रिश्ता, वैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। इतनी छोटी उम्र में माता पिता को पता चलता है, माता पिता रोकते हैं, घर वाले रोकते हैं और उसे रोकने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आगे कैसे चलेगा? बॉयफ्रेंड बना कैसे? तो वो कोई गेम के माध्यम से बॉयफ्रेंड बन गया। कोई ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते बन गया और फिर वो मिलने लगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो समाज में इस विषय को लेकर बहुत भारी समस्या है। पीछे किसी और ने भी मुझे संपर्क किया और संपर्क करके पूछा कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और लगभग 3 वर्षों से हूँ, लेकिन जो मेरा बॉयफ्रेंड है, अब वो शादी नहीं करना चाहता है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। हम 3 वर्ष तक रिलेशनशिप में भी रहे। तो कुछ एक महानुभाव ने, एक लड़के ने फ़ोन कर कर बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी शादी की बात चल रही थी। मेरे पेरेंट्स भी तैयार हो गए थे शादी के लिए। कोई दिक्कत नहीं थी। ना तो दहेज माँगा जा रहा था, ना कुछ, और ना ही जाति बिरादरी की कोई सीमाएँ सामने आ रही थी, वो भी बाधा नहीं बन रही थी। लेकिन फिर भी मेरा जिससे विवाह होना था, वो लड़की कहीं और विवाह कर लिया, क्योंकि कारण जो भी हो, उसको कोई बेटर मिल गया या जो भी हो। तो प्रश्न ये उठता है कि ये रिश्ते इस प्रकार से टूटते हैं, बिखरते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं और लोगों की ज़िंदगी इसमें परेशान होते हैं। कई लोग अपना जीवन तबाह कर लेते हैं इन रिश्तों के पीछे। क्योंकि उनकी लाइफ में जो नंबर 1 प्रायोरिटी होती है, वह रिलेशनशिप होती है। इस कारण से जब उनका रिलेशनशिप बिगड़ता है, तो उनका सब कुछ बिगड़ता है। सब कुछ, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा असर जाता है। उनके जो उनका जो व्यवसाय है, जो करियर है, उस पर भी, करियर पर भी बहुत बुरा असर जाता है। तो इस प्रकार से पूरी ज़िंदगी उनकी अस्त-व्यस्त हो जाती है रिश्तों के कारण। और कई बार तो रिश्ते ऐसे बनते हैं कि वो आते ही हैं सज़ा देने के लिए। जो सज़ा किसी ने नहीं दिया, वो पत्नी ने दिया, वो पति ने दिया। तो कहीं पर पत्नी अपने पति को झूठे केस में फँसा देती है और पति को जेल जाना पड़ता है, और कहीं पर पति अपने पत्नी की ही प्रताड़ना कर रहा है। बहुत सारी समस्या है। माता-पिता भी अपनी तरफ से सोचते हैं कि अच्छा विवाह कर दें। पीछे एक घटना मेरे सामने आई, एक केस मेरे सामने आया। एक महिला, जो कि अब बड़ी उम्र की हो चुकी हैं, लगभग 40 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो तलाकशुदा हैं, डाइवोर्सी हैं, डाइवोर्स हो चुका है उनका। उनके माता-पिता ने बहुत ही सोच समझकर उनका विवाह किया, ऐसे घर में किया जहां जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो उस लड़के में थी। लड़का शराबी था, नशेड़ी था, कोई काम नहीं करता था, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत थी और वो भी एनसीआर के इलाके में।
एनसीआर में जमीन होना बहुत बड़ी बात होती है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। लेकिन उस लड़के ने एक सारी जिंदगी ना कोई जॉब की, ना कोई बिजनेस की, ना अपना पैसा कमाया, कुछ नहीं किया। बच्चे भी हो गए और मात्र अब एक लिमिट तक तो जो प्रॉपर्टी थी वो कमाकर देती रही। अब प्रॉपर्टी भी एक लिमिट तक ही बेच सकते थे। तो उस लड़के ने कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी अय्याशी की, दारू पी, शराब के नशे में रहा, फिर ड्रग्स लेने लगा और बाद में पत्नी परेशान होकर उसने डाइवोर्स ले लिया। लेना पड़ा, बच्चों के खातिर भी लेना पड़ा, 3-3 बच्चे भी हो गए। तो ऐसी कई समस्याएं लोगों के जीवन में है, रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर। और फिर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग होती है कि तुम्हारा रिश्ता तो राम और सीता की तरह होना चाहिए। कोई नहीं कहता कि तुम्हारा रिश्ता राधा कृष्ण की तरह होना चाहिए या रुक्मिणी कृष्ण की तरह होना चाहिए। सब कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता राम सीता की तरह होना चाहिए। तो एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग भी साथ में काम करती है, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि भाई हमें तो किसी एक से ही रिश्ता बनाना है। अब एक लड़की, एक महिला मुझे मिली, अभी वो वृद्धावस्था में जा चुकी हैं। तो हालांकि वृद्धावस्था में जा चुकी हैं, उनके पास अपना घर है, प्रॉपर्टी है, पैसा भी है, लेकिन लगभग अकेली सी ही हैं। तो उन्होंने अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखवानी चाहिए। लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने जन्म कुंडली दिखाई। जन्म कुंडली दिखाई और दिखाने के बाद उनका, अब तो वृद्धावस्था में जा चुकी हैं, 55 साल उनकी उम्र हो चुकी है। तो अब उनके चरित्र के बारे में क्या पूछना और क्या बोलना। लेकिन मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली देखने के बाद उनके कुछ जीवन के बारे में जो कुछ भी बताना था मैंने बताया, क्योंकि अब तो समय बीत चुका है। 55 साल की महिला को लेकर कोई रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचता है कि उसके रिश्ते कैसे रहे होंगे, लेकिन ग्रह तो बताते हैं कि भाई रिश्ते कैसे निकले हैं, किस प्रकार से निकले हैं। तो पता चला कि वो महिला, जबकि वो महिला ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, शहर में भी रहती है, ऐसा नहीं कोई बॉम्बे दिल्ली में रहती हो, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में अयोध्या के क्षेत्र से वो हैं, और वो भी जहां भगवान राम का जन्म स्थान है। और ऐसा नहीं कि वो भक्ति में रहने वाली, उसमें रहने वाली, लेकिन उनके जीवन में बाद में जब मैंने उनकी कुंडली देखी और उनको मैंने बस थोड़ा सा बताया कि आपका वैवाहिक जीवन तो बहुत संतुलित नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा है कि, उन्होंने बताया कि मेरे 3 विवाह हुए। उन्होंने खुद अपने मुंह से सारी बात बताई। 3 विवाह हुए और कुल मिलाकर उनके जो संबंध हैं वो 7 पुरुषों से रहे। उसमें से एक तो कोई धर्म गुरु भी है, किसी आश्रम से वो जुड़ी और उस आश्रम के कोई मुखिया, कोई मठाधीश रहे होंगे, सन्यासी, उनके साथ भी उनके संबंध रहे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो गया। अब कोई भी ऐसी महिला के बारे में सुनेगा तो लोग तो जजमेंटल है ना, लोगों को जजमेंट सुनाने में बड़ा मजा आता है। कितना मजा आता है, किसी को भी चरित्रहीन बोल दो, किसी को भी गलत कह दो, ठीक है, कितना आनंद है, मैं हूं, मैं बड़ा वो हूं, तू तो चरित्रहीन है, किसी को भी सुना दिया। तो अब उन्होंने जो है, जब ये बात चली तो मैंने कहा कि आपका शुक्र नीच का भी नहीं है, और आपका जो, हालांकि शुक्र नीच का भी हो तो यह भी कोई प्रमाण नहीं कि अगला चरित्र ही नहीं होगा। अगर गुरु की दृष्टि है या गुरु का संबंध शुक्र से या कुछ अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति संभलता है। तो परिस्थितियां होती हैं जीवन में, और उन्होंने ये बात खुद मुझे बताई, और उनको बताते हुए कोई कोई किसी भी प्रकार का कोई मलाल हो, कोई दुख हो, पता नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे कहा भी कि मैं आप ही को बता रही हूं, मैंने किसी को ऐसे बताया भी नहीं, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें मुझे कुंडली देकर बोली हैं जिससे कि मैं ये बात बता रही हूं। तो 7 पुरुषों से वो संबंध में रही, 3 तो विवाह हुए और 4 पुरुषों से संबंध में वो रही। धन पैसे की कोई कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई वैश्या हैं, कोई वैश्या हैं या कोई कॉलगल का जीवन जिया हो, कोई धंधे में उतरी हो, नहीं। सारी चीजें परिस्थितियों के अनुकूल होते गई, परिस्थितियों के अनुकूल बनते गई सारी चीजें। तो परिस्थितियों के अनुकूल उनके ये रिश्ते बने, और परिस्थितियों के अनुकूल बना, और उन्होंने जो है कभी भी स्वयं से
कोई रिश्ता या कोई रिश्ता बनाना है या कोई परिस्थितियां आती गई, चीजें बनती गई और चीजें हो गई। व्यक्ति के सामने कैसी परिस्थितियां हैं, कैसा ज्ञान है, कैसी दिशा है, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। कर्म हमें किस दिशा में लेके चले जाएं, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। मनुष्य इसीलिए इस विषय पर मैं कहता हूं, चाहे वो कोई मथुरा के महाराज हो, चाहे कोई कथावाचक करने वाला महाराज हो, जो सीधा कह रहा है कि सब चरित्रहीन है। एक बार अपनी ओर भी 3 अंगुलियां तुम्हारी ओर भी हैं। एक बात ध्यान रखो, एक बार मैंने पहले भी कहा था, वासना वासना होती है, चाहे तुम पत्नी के साथ हो, चाहे प्रेमिका के साथ हो। अगर वासना में हो, अगर तुम्हारा मन वासना में लिप्त है, तो वो बाधा ही है, वो बाधा ही है। अब रही बात ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य की कई परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती हैं। उपनिषद तो ये भी कहते हैं कि पति पत्नी अगर रात्रि में संबंध बनाते हैं तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अब हठयोग के शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि फलाना क्रिया को अगर तुमने सिद्ध कर लिया, अब मैं यहां पर हठयोग सिखाने तो नहीं बैठा हूं, हाँ, हम एक यौन शिक्षा पर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेक्स एजुकेशन पे कोर्स लाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। अगर आप ऐसे क्रिया और आसन को कर लेते हो, तो आप अगर 100 महिलाओं से भी संबंध में जाते हो तो तुम ब्रह्मचारी हो, ये हठयोग के ग्रंथ कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का एक अलग मैटर है, एक अलग अलग की अपनी ऊर्जा को कैसे संरक्षित करना है। तो आप किसी इसके साथ इस तरह के यौन संबंध में मत जाओ, तो आप अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लोगे। लेकिन अगर कोई विधि, टेक्निक बता दी जाए जिससे कि संबंध में जाकर भी ऊर्जा संरक्षित कर लो, तो फिर भी तुम ब्रह्मचारी हो। तो हठ योगियों का कुछ ऐसा भी मानना है, वो भी एक पक्ष है। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन एक महिला जो कि अपने अपनी परिस्थितियों के कारण वो इस प्रकार से संबंधों में चली गई, उसका मन अब परमात्मा में है, योग में है, ध्यान में है, और जो कह दे कि ऐसा है, इसीलिए मैंने कहा कि चरित्रहीन जो एक वैश्या है, वो चरित्रहीन नहीं है, वो तो अपना चरित्र स्वीकार कर रही है कि हाँ भाई मैं वैश्या हूं, तो वो चरित्रहीन कैसे? चरित्रहीन वो जिसका कोई चरित्र ही पता ना चले, भाई कौन है, क्या है, कैसा है। तो परिस्थितियों के अनुकूल 3 विवाह हुआ, तीनों पति की मृत्यु हुई, एक ने तलाक दिया और 2 की मृत्यु हो गई। कर्म है, संस्कार है, और कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे उस समय आपका मार्गदर्शन मिलता तो मैं अपने जीवन को सिर्फ आत्मज्ञान में लगा देती, मैं रिश्ते नहीं ढूंढती। मैं एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में लग गई, अच्छे रिश्तों से जुड़ने में लग गई। सबसे जरूरी है अपने आप से रिश्ता जोड़ो। आपका रिश्ता अपने आप के साथ कैसा है, यह महत्वपूर्ण है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों की जिंदगियां अनेकों प्रकार से हैं। हां, कुछ लोग गलत भी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब एक लड़का, वो बेचारा परेशान, उसने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 5 साल से जिस लड़की के साथ मैं अफेयर में था और जिसके साथ शादी की सारी बात हो गई, उसके घर वाले तैयार हो गए, मेरे घर वाले तैयार हो गए, अब वो बेटर ढूंढने में लग गई, उसको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया, उसको कोई सोलमेट मिल गया। अब वो बोलती है 5 साल से मेरे साथ थी, अब वो बोलती है कि उसको सोलमेट मिल गया है। आजकल सोलमेट ढूंढने का भी बड़ा फैशन है, ठीक है? अरे तुम अपने सोल को पहले ढूंढ लो, सोलमेट बाद में ढूंढ लेना। पहले जान लो कि आत्मा होती क्या है, आत्म तत्व क्या है, उसका तो कोई ज्ञान नहीं है और सोलमेट ढूंढने निकले हुए हैं। इस सोलमेट ढूंढने वाले लड़कियों ने इतना परेशान कर रखा है अपने घर वालों को कि पूछो मत। 35-35 साल की हो गई हैं, इनकी शादियां नहीं हो रही हैं और सोलमेट ढूंढने में लगी हैं अभी तक। तो क्या किया जाए? बेस्ट चाहिए, ऐसा चाहिए जिसके साथ कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, संसार के अंदर हमने जन्म लिया है, हमारे जो माता पिता बने हैं उनको तो हम बदल ही नहीं सकते। बदलते उनके हैं बेचारे, जो जन्म लेते अनाथ हो गए या माता पिता कहीं अनाथालय में छोड़ के चले गए। फॉरेन में बहुत ज्यादा ये कल्चर पहले रहा है,
आजकल ये समस्याएं पहले से थोड़ी कम हो गई हैं। क्यों कम हो गई हैं? क्योंकि बच्चों को रोकने की जो टेक्निक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पहले से डेवलप कर चुकी हैं। आप रिलेशनशिप में हैं, बच्चा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, नहीं होगा, कई चीज़ें डेवलप कर दी गई हैं, तो उसका लोग लाभ उठाते हैं। लेकिन चलो एक रिश्ता तो आप बना ही रहे हो, तो अब क्या है कि देखो पवित्रता क्या है, चरित्रहीनता क्या है, व्यक्ति इसको किस ढंग से समझता है। मैं उनको संत नहीं मानता जो जजमेंट दे रहे हैं। संत का काम है समाधान देना। अगर कोई ये कह रहा है कि लड़कियां 90% लड़कियां चरित्रहीन हैं, लड़के चरित्र, तुमने समाधान क्या दिया? तुमने सिर्फ थोपा है। तुमने समाधान क्या दिया है? क्या उन लड़कों लड़कियों को कोई समाधान देने में समर्थ हो? भैया ये साइंस का जमाना है। तुम्हारा जो तरीका है वो आउटडेटेड है लोगों को चरित्रवान बनाने का। और आउटडेटेड तरीके से तुम लोगों को चरित्रवान बनाना चाहते हो, थोप थोप कर। तुमने थोप लिया ना, इतना थोपा, उसका क्या परिणाम निकल गया? क्या परिणाम निकल गया उसका? तो इसीलिए ये थोपने वाली विद्या सही नहीं है। जब तक खुद की समझ विकसित नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग, और वो जो अंडरस्टैंडिंग आएगी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से आएगी, जबरदस्ती नहीं आएगी। जबरदस्ती थोप कर नहीं आएगी कि भाई गलत रास्ते पे मत जाना। जबरदस्ती थोपने से नहीं आएगी। उसको समझना पड़ेगा कि हमें रिश्तों में कैसे जाना है, किस तरह से रिश्तों में जाना है। और दूसरी बात क्या है, क्या रिश्तों में जाना जीवन का लक्ष्य है? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा से रिश्तों में जाना तो आपकी विवशता है। एक तो प्रकृति का दबाव है, आपकी जरूरतें हैं। अब देखो, प्रकृति का दबाव कहने का मतलब कि जो एक अपोजिट जेंडर के प्रति जो आकर्षण होता है, एक जो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, जिसे हम काम वासना भी कहते हैं, वो सबके अंदर एक जैसा नहीं होता। किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर कंट्रोल्ड होता है, किसी के अंदर अनकंट्रोल्ड होता है। तो जिनके अब अनकंट्रोल्ड वालों में कुछ लड़के भी होते हैं और कुछ लड़कियां भी होती हैं, जिनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन अनकंट्रोल्ड रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो व्यक्ति अपनी नॉलेज के पावर से ही कंट्रोल कर सकता है। उसे जानने की जरूरत है कि अगर मैं अनियंत्रित तरीके से सिर्फ बाहरी आकर्षण को देखकर, बाहरी रुपए पैसे को देखकर अगर रिश्ते में जाती हूं या जाता हूं, तो फिर बहुत ही बुरा हो सकता है। अगर आप बाहरी आकर्षण देखकर, रेस्टोरेंट बड़ा है तो खाना अच्छा मिलता होगा, जरूरी नहीं है। फिर भी घर का खाना तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें बड़े विवेक से इन सब चीजों में जाना पड़ता है। तो ऐसे कई लोग हैं। हां, यह भी सही है कि कई लोग बिगड़े हुए हैं, उनको हम चरित्रहीन कह सकते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, और वो सिचुएशन उनके प्रारब्ध से आ रही है, कर्म से आ रही है। हम जो भी कह लें, हम जो भी कह लें, उसको जो भी नाम दे दे, लेकिन आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि क्या तुम्हारा रिश्ता, क्योंकि संसार में कुछ भी परिस्थितियां बनेंगी हमारे कर्म संस्कार से ही बनेंगी। हमने जिस परिवार में जन्म लिया है वह भी हमारे कर्म संस्कारों से ही निश्चित हुआ है। विवाह आदि जो संबंध बनने वाले हैं, धोखा मिलने वाला है, प्रताड़ना मिलने वाली है, वह सब भी हमारे कर्म संस्कारों के आधार पर हमें मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी कर्म का सिद्धांत यह नहीं शिक्षा देता कि आप अन्याय और अत्याचार को सहन करते रहें। आप उससे बाहर निकलने का जरूर प्रयास करें। तो इसीलिए अनेकों रिश्ते लोगों के जीवन में बनते हैं, और कई बार वो रिश्ते वरदान की तरह होते हैं, तो कई बार वो रिश्ते श्राप की तरह होते हैं। वो बहुत दुख देते हैं, बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। सबका जीवन बड़ा ही आइडियल सा नहीं होता, सबके रिश्ते बड़े आइडियल से नहीं होते। अब कुछ लोग जो कहने वाले हैं वो यह भी कहते हैं, अरे भाई, भगवान राम और सीता जी का भी रिश्ता आइडियल नहीं था।
हाँ, दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण जरूर था, लेकिन फिर भी रिश्ते में इतनी व्यवधान आ गए। अगर आपके जीवन में रिश्ते में उतना ही व्यवधान आ जाए जितना भगवान राम के जीवन में आए, तो क्या आप संभाल पाओगे? क्या आप संभाल पाओगे? राम ने संभाला। क्या आप उस अवस्था में जा पाओगे? पहली बात तो लोग भगवान राम को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि रामायण पढ़ते हैं, महारामायण नहीं पढ़ते हैं। राम के चरित्र को समझना है तो योग वासिष्ठ भी समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राम का चरित्र अनासक्त है, वैरागी है। वो सच पूछो तो वो किसी में भी आसक्त नहीं है। तो इसीलिए वो तो कर्तव्य भाव से अपना कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य निष्ठा से, लेकिन तुम उसको एक अलग ढंग से लोग उस चीज को देखते हैं तो, और वो कहते हैं, वो एक अलग बात है। अगर भगवान कृष्ण ने भी, अगर मैं कहूं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया, उनको उनके घर से भगा कर ले आए, तो अब एक आदर्श तो ये कहता ना कि भाई बड़ा भाई या पिता समान जो बड़ा भाई है रुक्मिणी जी का, वो जहां विवाह करवा रहा है अपनी तरफ से तो सही ही करवा रहा होगा। तो रुक्मिणी जी को विवाह करने में क्या दिक्कत? कर लेना चाहिए था विवाह। भाई कुछ भी हो, बड़ा भाई है ना, अपनी बहन के बारे में सही डिसीजन लेगा ना वो। तो क्यों आपको लगता है कि भगवान कृष्ण ने सही किया रुक्मिणी जी को भगाकर, या रुक्मिणी जी भागने के लिए खुद तैयार हो गई तो सही हो गया? अरे वो भगवान है, उनके बारे में मत सोचो। क्यों ना सोचो? कर्म का आदर्श कहां से लोगे आप? क्योंकि मुख्य रूप से देखिए, कर्म ही महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी कार्य में। इसीलिए मैंने कहा ना, वासना वासना होती है, ठीक है, और वो आपके मोक्ष मार्ग में बाधा ही होती है। चाहे वो आसक्ति पत्नी के प्रति हो, चाहे प्रेमिका के प्रति हो, चाहे जहां भी हो। हाँ, अब यहां पर पत्नी के प्रति है तो एक सामाजिक मोहर है। अरे भाई, पत्नी के प्रति तो क्या हो गया, लेकिन वासना है। तुलसीदास जी की पत्नी ने क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी को? कौन सी बात कही? वो भी तो पत्नी थी। अगर वो अपनी पत्नी के पास गए थे तो क्या बुरा किया था उन्होंने? जो सामाजिक अधिकार था उसी के आधार पर तो गए थे ना, वैवाहिक रिश्ते के आधार पर गए थे। ठीक है, तो अब हमें इसी विषय को समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये, पहले तो हम जो रिश्ते, अब शादीशुदा जो जोड़े हैं वो भी संतुष्ट नहीं है, कई मामलों में संतुष्ट नहीं है। अगर प्रेम अच्छा है, आकर्षण अच्छा है, तो दूसरी कई तरह की व्यवधान है, प्रॉब्लम है। फिर ग्रहों की दशा, कुछ राहु एक ऐसी दशा लाता है, वो जब आ जाता है बीच में तो सारी चीजें उल्टी करने लग जाता है। आपका पति आपसे कितना भी प्रेम करता हो, राहु की दशा उसे कुंडली में जहां चल पड़ी तो पता नहीं कौन सा डायरेक्शन पकड़ ले, और पत्नी पता नहीं कौन सा डायरेक्शन पकड़ ले, और एक दो दिन के लिए तो आएगा नहीं, 18 साल का महादशा लगेगी उसकी। तो वो तो हर चीज को विपरीत करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए संसार के अंदर, यह संसार अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। निश्चित आत्मा है, क्या आप जानते हो उस आत्मा को? तो आपके जो भी रिश्ते बनते हैं कर्मों पे आधारित बनते हैं, कर्म और संस्कार पे आधारित बनते हैं। इसीलिए उन रिश्तों के प्रति हमारा बंधन होता है, हम बंधन महसूस करते हैं, कर्मों पे आधारित होते हैं। तो कुल मिलाकर एक छोटी सी बात, यद्यपि मनुष्य समझे, जागे, जागरूक हो, तो उसे सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि वो अपना रिश्ता स्वयं के साथ जोड़े। सोलमेट ढूंढने के पहले अपने सोल को अच्छे से जान लो। नो दाई सेल्फ। तो नो, आप अपने सेल्फ को, रियल सेल्फ को जानते ही नहीं हो, आप अपनी आत्मा को जानते ही नहीं हो, और सोलमेट ढूंढने निकले हुए हो। सोल क्या चीज है आपको पता ही नहीं है, और सोलमेट ढूंढने निकले हो। सोलमेट नहीं ढूंढने निकले हो, आप बेटर ऑप्शन ढूंढने निकले हो, अपने मन के आधार पर, अपने नीड्स, अपनी जरूरतों के आधार पर, अपनी वासनाओं के आधार पर, अपनी कामनाओं के आधार पर, जो आपको सूट करता है। तो इसीलिए रिश्ते बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में एक तो सामाजिक छूट पहले से बहुत बढ़ गई है, पहले नहीं हुआ करती थी, पहले नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे ये छूट बढ़ती गई और आगे और बढ़ने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रकार से विकास हो रहा है
उसका एक परिणाम यह भी आएगा कि पारिवारिक ढांचे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यद्यपि एक बच्चे की परवरिश के लिए परिवार का होना जरूरी है और बच्चे की परवरिश के लिए ही पारिवारिक सिस्टम को डेवलप किया गया था, बनाया गया था। एक कालखंड ऐसा था कि मनुष्य जीवन में पारिवारिक चीजें नहीं हुआ करती थी, पारिवारिक सिस्टम नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। धीरे धीरे मनुष्य ने देखा कि नहीं भाई, अगर एक अच्छे से एक बच्चे की रक्षा भी हो, उसको पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, उसको चीज़ों को सीखना भी जरूरी है, तो जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया है वो उसकी जिम्मेदारी लें और उस बच्चे को पढ़ाई लिखाएं, उसे योग्य बनाएं। जब इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी तो फिर पारिवारिक फैमिली स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप होता गया, वैसे ही संस्कार देने शुरू हो गए। अब हम एक प्रकार का साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना बढ़ता जा रहा है कि धीरे धीरे इस डेवलपमेंट के कारण परिवारों की जरूरत कम होने लगेगी। तो इसलिए अब आज के समय में बहुत सारे युवा ऐसा कहते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी कहती हैं हमको शादी नहीं करनी है, हम रिलेशनशिप में रह लेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। वैसे ठीक है यह बात, क्यों ऐसा? अब इसकी भी एक आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता इसलिए है, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं पहले देखी गई कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, हमारे समाज में एक ऐसी विचारधारा भी आ गई कि लड़कियों को पढ़ाओ ही मत। विदेशों में आया कि लड़कियों को गवाह मत बनाओ, तो यहां पढ़ाओ ही मत। पढ़ाते ही नहीं थे, लड़के को पढ़ाया, लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया, पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अब लड़की की शादी अच्छी हो गई तो ठीक है, मान लो शादी अच्छी नहीं हुई, उसका पति मारता है, पीटता है, अब बेचारी पढ़ी लिखी है नहीं, जानती समझती है नहीं, जोड़ घटाव नहीं कर नहीं सकती है, लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती है, तो अब मारपीट खाकर भी अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर है। और हमने उसको समझाया कि ये तुम्हारी तपस्या है, तुमको ये करना है, साथ निभाना है, पति दारूबाज हो, नशेबाज हो, कुछ भी हो, तुम अपना धर्म निभाओ। हमने सिखा दिया, हमने उसको। तो यह भी एक अत्याचार को बढ़ाने वाली बात हो जाती है, अन्याय को बढ़ाने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो अब जो है यह ऐसी परिस्थितियां बनी, अब ऐसी परिस्थितियां बहुत बढ़ने लगी, तो सबने सोचा कि भाई बेटियों को पढ़ाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने पैसे कमा सके। अब वो पढ़ गई, अब इस प्रेजेंट जनरेशन में वो पढ़ गई। अब गांवों में भी ऐसी लड़कियां नहीं है जो पढ़ी लिखी ना हो या पढ़ाई लिखाई ना कर रही हो। तो अब जो है, अब ठीक है, डेवलपमेंट ये हो गया, लेकिन जो लड़कियां पढ़ गई, अब जो लड़कियां महीने में 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रही हैं, अब वो कहती हैं कि हम तो किसी पर डिपेंड ही नहीं हैं, तो हम शादी कर कर उस तरह से क्यों रहें, जैसे कि महिलाएं रहती हैं उस तरह से हमको क्यों रहना, हमें ज़रूरत क्या है। हाँ ठीक है, हम संस्कारों के कारण रह तो लेंगे, लेकिन जहां पर हमारे ऊपर कोई अन्याय होगा हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम मजबूर थोड़ी ना है। तो अब ये समस्या आ गई, अब वो भी जरूरी था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो देखो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान जबरदस्ती में नहीं है। आदमी जब तक उसका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, जब तक अपने अंदर से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बाहर की चीजें नहीं रोक सकती, ये थोपने वाली विद्या नहीं रोक सकती। थोपने वाला खुद अपना कॉलर ऊंचा कर ले कि वो बड़ा चरित्रवान है और सबके चरित्र का निर्माण कर रहा है, वो दुनिया में फेमस हो जाए इन सब बातों से, अपना टीआरपी बढ़ा ले, वो अलग बात है। लेकिन समस्या का समाधान तो यहां पर नहीं है। तो इसीलिए जब तक समस्या का समाधान तभी होगा जब हम रियलाइज करेंगे कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। कर्म है, कर्मों का बंधन है और कर्मों का बंधन जीव को भोगना है। कुल मिलाकर रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। चलो एक मान लो कि आपका रिश्ता जो है, पति पत्नी का रिश्ता राम सीता से भी बेहतर है। राम सीता में तो रावण उठाकर ले गया, वनवास जाना पड़ा। अरे भाई, शादी के बाद सोचते हैं कि धन वैभव बढ़े और वन की यात्रा करनी पड़े, तो सोचो कैसे करोगे। उनका फिर भी उनका रिश्ता वनवास में भी अच्छा चलने लगा, और उसके बाद फिर रावण उठाकर ले गया सीता जी को। चलो वो भगवान है, लीला है। अब वो असली सीता जी नहीं थी ऐसा भी कहा जाता, और लिखा भी हुआ कि वो असली सीता जी नहीं थी। चलो ठीक है, भगवान राम को असुरों का वध करना था तो सीता जी को बहाना बना लिया।
और असुरों का वध किया। ठीक है, कथा है, लेकिन जब हम रिश्ते पे आ जाते हैं राम और सीते के, मैं कहता हूं आपका रिश्ता राम और सीते से भी बेहतर हो, पति पत्नी का रिश्ता इतना बढ़िया हो। और मैं जानता हूं ऐसे 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 कपल्स हैं, ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं कि उनके जीवन में रिश्ते में कम से कम इतनी परेशानी भी नहीं आई जो भगवान राम के जीवन में आई होगी, और उनके पति पत्नी का रिश्ता बहुत स्मूथ चला होगा। हाँ ठीक है, ग्रह बिगड़ते हैं तो बीच बीच में कुछ कुछ हो जाता होगा, बहुत स्मूथ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बात का उत्तर दीजिए, क्या वो टूटेगा नहीं? ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा, क्योंकि हर रिश्ता कर्म बंधन को लेकर आता है। ठीक है, लेन देन को लेकर आता है, एक लेने के लिए होता है, एक देने के लिए होता है। एक कुछ समय तक लेता है, एक कुछ समय तक देता है, फिर समय पलटता है तो दूसरा लेता है और दूसरा देना शुरू कर देता है। तो ये परिस्थितियां होती हैं रिश्तों में। यह लेन और देन का व्यापार, कर्मों का व्यापार से ही संसार चलता है, और रिलेशंस भी बनते हैं, रिलेशंस भी बनते हैं, लोग धोखा भी खाते हैं। ठीक है, तो आप एक बात समझ लीजिए, कितना भी पक्का रिश्ता हो, टूटेगा तो जरूर, आज नहीं तो कल। 7 जन्म का रिश्ता जोड़ने आए हो तो 7 जन्म बाद भी टूटेगा तो जरूर, टूटेगा तो जरूर, क्योंकि जो बना है वो टूटेगा। और 7 जन्म तो बहुत दूर की बात, इसी जन्म में बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ बिखर जाता है। तो इस विषय पर जजमेंटल बनने के बजाय, निर्णय, चरित्र का निर्णय सुनाने के बजाय, हम समाज को, युवाओं को समाधान क्या दे सकते हैं, वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समाधान देना जरूरी है, और समाधान नहीं दोगे तो मैं तो क्या, रटते रहो चरित्र चरित्र, देखो तुमसे हो क्या पाता है। तुम अपने अहंकार को संतुष्ट कर लोगे कि तुमने बहुत बड़ा मार्ग दिखा दिया, तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी। अपना ही ईगो संतुष्ट करते रहते हैं लोग। इसीलिए सबसे बड़ा क्या होता है ना, कई बार कपड़े पर साबुन का दाग लग जाता है और उसे हम धोते नहीं हैं, कपड़ा सुखा देते हैं और वो सूखे कपड़े पर चिपक जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि लोग, कई बार सन्यासी को सन्यासी का अहंकार हो जाता है कि मैं तो सन्यासी हूं। कई बार ब्रह्मचारियों को, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैं एकदम वो हूं, मैं वो अपने आप को ही बड़ा योग्य समझने। जबकि मोक्ष का मार्ग तो स्वयं को मिटाने का मार्ग, स्वयं को मिटाने का मार्ग है, अपने अस्तित्व को समाप्त करने का मार्ग है, अपने अस्तित्व का लय करने का मार्ग है। अपने चित्त को लय कर दो तो कैवल्य होता है। लेकिन जो इसी अहंकार में पड़ा हुआ है कि मैं बहुत शुभ हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, वो तो फिर कहीं ना कहीं वृत्तियों में खोया हुआ है। क्योंकि संसार में ही शुभता अशुभता होती है, संसार में ही पवित्रता अपवित्रता होती है। वह ब्रह्म शुभ अशुभ पवित्र अपवित्र सत्य असत्य से परे है, ना तो सत्य है ना ही असत्य है, वो इससे ही परे है। इन सभी इंद्रिय भावनाओं से, गुण भावनाओं से वह ब्रह्म परे है। तो जब तक समझ नहीं आएगी, तो जब तक आपने स्वयं को नहीं जाना, आत्मज्ञान के मार्ग पर जब तक नहीं चले, इसलिए अगर रिश्ता जोड़ना है तो स्वयं से जोड़ो, अपने आप से जोड़ो। सोलमेट ढूंढ रहे हो, पहले सोल को तो जान लो, उसे मेट की आवश्यकता भी है कि नहीं है। खुद ही डिसाइड कर लिया सोलमेट ढूंढना है और कुछ बातें सुनकर, नो दाई सेल्फ, पहले रियलाइजेशन कर लो, सेल्फ रियलाइजेशन। और जिस दिन जीवन का लक्ष्य हमने बना दिया कि हमें तो सबसे मजबूत रिश्ता स्वयं से जोड़ना है, बाकी तो रिश्ते संसार के अपनी जगह पर हैं, प्रारब्ध से बन जाएंगे, प्रारब्ध से टूट जाएंगे। हमें बहुत पीछे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना बहुत अन्याय अत्याचार सहने की जरूरत है रिश्तों में।
ठीक है, बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब हम बहुत बेटर ढूंढने के चक्कर में होते हैं तो बिगड़ने की ही संभावना है, बनने की संभावना नहीं है। फिर तो ये कपड़ों की तरह हो गया कि अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो फिर पुराने कपड़े क्यों पहने हैं। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, कपड़े आपको उतना परेशान नहीं करते जितना रिश्ते कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये हमारा लक्ष्य ही ना रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य रिश्तों को बनाना है, नहीं, ठीक है, प्रकृति है, संसार है, प्रकृति में प्रकृति के गुणों का दबाव है, प्रकृति के विकारों का दबाव है। व्यक्ति को वृत्तियों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। आप रिश्तों में जाना है, जाइए, लेकिन रिश्तों में जाना आपके जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप सारी जिंदगी रिश्ते ढूंढते रहोगे, रोना रोते रहोगे कि हाय मेरा विवाह अच्छा नहीं हुआ, पति नहीं मिला या पत्नी नहीं मिली। तुम यही रोना रोते रहोगे, इसी में चलते रहोगे और इसी में भटकते रहोगे। या मेरी वाली मुझे छोड़कर चली गई, हमारी तो शादी होने वाली थी, 5 साल से अफेयर में थे, अब वो छोड़ के चली गई। 5 साल से उसको आपसे बेहतर नहीं मिल रहा था, अब कुछ कर्म आया, कर्म संस्कार कुछ आए और उससे उसको आपसे बेहतर वाला मिल गया। मिला है कि नहीं मिला वो समय बताएगा, लेकिन उस सिचुएशन में उसके मापदंड के अनुसार उसको लग रहा है कि उसको आपसे बेटर मिल चुका है, तो वो बेटर ऑप्शन पे चली गई। स्विच करने का ऑप्शन था, शादी हुई नहीं थी, बेचारा 5 साल से अफेयर में था। अब वो रो रहा है कि मेरी जो प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, वो उसने शादी नहीं की, 5 साल से मेरे साथ अफेयर में थी, कॉलेज टाइम से थी, जॉब करते हुए भी थी, और अब जो है वो किसी और से शादी कर रही है, उसको बेटर ऑप्शन मिल रहा है। और सबसे बड़ा रोना ये है कि उसे 5 साल से मैं उसको सोलमेट नहीं दिख रहा था, अब उसे लग रहा है कोई सोलमेट मिल गया है उसे। उसे कोई तो अब तो खैर भविष्य बताएगा सोलमेट मिला भी है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो इसीलिए पहले सोल को जान लो। नो दाई सेल्फ, सुकरात ने कहा था, स्वयं को जानो। आत्मज्ञान की ओर बढ़ लो, पहले आत्मा को जान लो। जब जानोगे, जिस दिन आत्मा का पूर्ण ज्ञान, हम उस आत्मा में स्थित होते हैं, तो क्या पता चलता है, इस आत्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, पूर्ण काम है वो, पूर्ण काम, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो जितना उसे जानोगे उतनी शांति मिलेगी, उतनी स्थिरता मिलेगी, उतना रिश्तों को अच्छे से निभाओगे, क्योंकि अब आपको रिश्तों में बहुत उम्मीद ही नहीं रहेगी। हाँ, कर्तव्य कर्म है तो निभाओगे, मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूं, दैट्स ऑल। नहीं बन रही है, ठीक है भाई, अलग हो जाओ, नहीं चले जाओ, मुझे छोड़ दो। क्या कोई छोड़ के जाए, कोई मिलने आ जाए, भाई हम तो तटस्थ हैं, उस समुद्र की तरह। कृष्ण कहते हैं ना, सागर की तरह। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70 श्लोक में, कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी योगी पुरुष का जो मन है वो सागर के समान होता है, नदियां आती हैं, वो अपना शांत होता है, स्थिर रहता है, उसकी स्थिरता कोई भंग नहीं कर सकता। तो आने वाले भविष्य में ये रिश्तों को लेकर और बहुत भारी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। वैवाहिक जीवन और अस्त व्यस्त होने वाला है, और वहां पर ये थोपने वाली भाषा काम नहीं करने वाली। चाहे कितना भी थोप लो, वो काम नहीं करने वाली। वहां पर जब तक खुद की समझदारी नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक समस्याएं बनती रहेंगी, आप रिश्तों को लेकर भ्रमित होते रहेंगे। ठीक है, बस इतना ही कहूंगा कि सोलमेट ढूंढने निकले हो या निकली हो, पहले अपने सोल को जान लो, फिर ढूंढने निकलना मेट। पहले पता तो कर लो कि तुम्हारी आत्मा को किसी सोलमेट की जरूरत भी है कि नहीं है। प्रकृति का बंधन है, अपना कर्तव्य करिए, जो भगवान ने कर्तव्य के लिए कहा है, जो संभव है, जितना संभव है करिए, और अपनी आत्मा की ओर गमन करिए, आगे बढ़िए, और खुद समझकर दूसरों को कितना हम समझा सकते हैं वो प्रयास करिए। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो जरूर हम यौन शिक्षा पर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर हम जरूर कोर्स भी ले आएंगे, ताकि एक डिटेल्ड गाइडलाइंस लोगों को मिल सके, युवाओं को मिल सके, टीनेजर्स को मिल सके, और जो
नवयुवक हैं उनको मिल सके, तो उसका ज़रूर हमारा प्रयास है। समय लगता है, मेहनत लगता है, तो कोर्सेज़ डिज़ाइन होती हैं, धन भी लगता है, सब कुछ लगता है तो कोर्सेज़ डिज़ाइन होती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अ, म आगे बढ़ते हैं, आज के विचारों को विराम देते हैं, फिर मिलते रहेंगे, ऐसी सामाजिक समस्याओं और आध्यात्मिक जागृति को लेकर चर्चाएँ होती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अवश्य। और कोई भी प्रश्न करना हो तो वो प्रश्न भी कमेंट में कर सकते हैं और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। ओम तत्सत। और ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आत्मज्ञान के लिए होता है। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है? और इससे क्योंकि ये आत्मा से हमारा रिश्ता बनाता है, क्योंकि हम अपने आप से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं और दूसरों से रिश्ता जोड़ने में लगे हैं। पहला रिश्ता अपने आप से मजबूत कीजिए, अपनी आत्मा से अपना रिश्ता बनाइए, फिर बाहर के रिश्तों को देखिए। तो आपको ये एक संक्षेप में मैं बोल रहा हूं, आगे हम इस चीज को और अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन इतना समझिए। और ध्यान योग वो जरिया है, वो तरीका है जिससे कि हम अपने आप से रिश्ता बनाते हैं, जोड़ते हैं, स्वयं को जानते हैं, ठीक है? क्योंकि स्वयं को जब जानेंगे ना, स्वयं को जानना एक लाइन में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब स्वयं को जानेंगे तो जानने के मार्ग में बहुत सारे रहस्य प्रकट होते हैं, जीवन से संबंधित, मन से संबंधित, संसार से संबंधित, सूक्ष्म एनर्जीज हैं उनसे संबंधित, वो हम जान पाते हैं। चलिए, तो मैं अपने विचारों को विराम देता हूं, और आप जानना चाहते हैं तो ध्यान योग जरूर ज्वाइन कर लें। ओम तत्सत।